370 खत्म होते हुए देखा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान परिवारवाद, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं की बात सुनकर विश्वास हो गया है कि लंबे अरसे तक इन्होंने वहां बैठने का संकल्प ले लिया है। बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और कुछ पिछली बार सीट बदले थे और इस बार भी बदलने के प्रयास में हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि हर बार की तरह विपक्षी लोगों को विपक्ष ने निराश किया है। नेता तो बदल गए लेकिन पुरानी बातें ही एक तरह से करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विपक्ष को आगे बढ़ने नहीं दिया, विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। ऐसा करके विपक्ष ने संसद और देश का नुकसान किया है। इस समय देश को स्वास्थ्य और अच्छे विपक्ष की जरूरत है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 और 125 दिन बाकी हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार मोदी सरकार। और मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में पीएम मोदी ने कहा कि नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को 400 पार करवा कर रहेगा और बीजेपी को 370 सीटें एक तरह से मिलेंगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने पर भी कमेंट किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक मजबूत सरकार थी जिसने जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा कर दिया। और आज इसी पर पीएम मोदी के इसी बयान पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हम सबने 370 खत्म होते हुए देखा। तो चलिए, आज पीएम मोदी का जो ऐतिहासिक बयान था पार्लियामेंट में उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। विक्रम सिंह रंधावा जी मेरे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और एक्स एमएलसी हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नम्रता शर्मा जी मेरे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, वो भी इस चर्चा में मौजूद हैं। कुछ देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि पहला सवाल विक्रम सिंह रंधावा जी से लूं, लेकिन आज पार्लियामेंट में पीएम मोदी साहब ने सीधा सीधा जो निशाना साधा है वो कांग्रेस और पूरे अपोजिशन को उन्होंने एक तरह से टारगेट पर लिया है। तो मैं रंधावा जी से न शुरू करके मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने चाहे परिवारवाद की बात करें, चाहे 370 की बात करें, चाहे विपक्ष की पूरे अपोजिशन की बात करें, सब पर उन्होंने निशाना साधा है। हम भी तवक्को कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये भी कहेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर की रियासत को खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम भी किया है और इसकी फर्दर बर्बादी भी करना चाहते हैं। लेकिन वो रुक गए 370 पे ही, आगे नहीं निकले कि हमने आगे भी कुछ किया है जी। हम तो ये भी सुनना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के लोगों को ये बताएं कि हमने आपकी रियासत को एक यूनियन टेरिटरी भी बनाया है और आगे पता नहीं क्या इंस्टॉल्ड है, इसका मुझे अंदाजा नहीं। आगे का तो पीएम मोदी ने बता दिया कि तीसरा भी हमारा जो कार्यकाल है वो बहुत जल्दी 100 और 100-150 दिन के बाद शुरू होने वाला है। और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि और बड़े काम होंगे और बड़े बदलाव होंगे आने वाले दिनों में। ये भी उन्होंने इशारा दे दिया। पिछली बार किए हैं जी, इसी तरह बर्बादी और करनी है, लोगों ने करवानी है, तो फिर ठीक है, फिर तो लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप ये मत देखें ना, ये जो स्लोगन रिंग है और जो जुमलाबाजी है, अगर इसको आप छोड़ के थोड़ी देर अगर गौर करें
कि आज से 8 साल या 10 साल पहले महंगाई कहां थी, पेट्रोल का रेट कहां था, गुर्बत कहां थी, आप ये भी देखें पर कैपिटा इनकम कहां था, और उसके बावजूद जो चीजें आज हमको सुनने में मिल रही हैं जी कि भाई हमने बहुत तरक्की की है, वो तरक्की हुई कहां है, क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके हैं? और आज दुहाई है पूरे मुल्क में कि भाई बेरोजगारी बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, तो बड़ा मसला है, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। उन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में कोई उस तरफ एक जुमला भी कहा है जो मेन मुद्दा है। महंगाई के बारे में यह नहीं कहा कि हम आने वाले वक्त में इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, हम लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज करेंगे। और एक हवाई जुमले बोलने से मुझे नहीं लगता है कि लोग अब इनको सुनने के कोई ज्यादा इश्तियाक हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोग इन जुमलों को अब बड़ी गौर से सुनते भी हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि डिलीवर क्या किया है। आपने कहा कि परिवारवाद रहा, आपने ये कहा ठीक है, मानते हैं, क्या आप करप्शन को रोक पाए? नहीं, जब वो परिवारवाद कहते हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आती है और उसमें समाजवादी पार्टी भी आती है। जब परिवारवाद पर पीएम मोदी बोलते हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस को मत जोड़िए मुजफ्फर साहब। अबू हरेरा साहब, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं ही नहीं, मैं कहता हूं जिसके लिए भी उन्होंने कहा हो, जिसके लिए भी कहा है, वो परिवारवाद, जब इनकी अपनी पार्टी की बात आए तब परिवारवाद नहीं है। कितने मिनिस्टर हैं जिनके बेटे आज पॉलिटिक्स में हैं? और आप मेरी बात आप नोट करना जी कि ये जो अप्रैल मई में जो इलेक्शन होने वाला है, मैं आपको गिन के बताऊंगा कि कितने सिटिंग मिनिस्टर्स के बच्चे इसमें मैंडेट लेंगे, कितने सिटिंग मिनिस्टर्स के बच्चे जो हैं इस वक्त स्टेट असेंबलीज में मिनिस्टर हैं। वो परिवारवाद नहीं है क्योंकि वो बीजेपी वाले हैं। अगर करप्शन बीजेपी वाला कोई करे तो वो नहीं, अगर दूसरी पार्टी में करके करप्शन एक रात में जब आता है तो ऐसा मशीन में घुल जाता है कि वो दूध से धुला हुआ निकलता है बीजेपी। चलिए मैं रंधावा जी से इसका जवाब लूंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान मोहम्मद अमीन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। मोहम्मद अमीन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जेके प्राइम टाइम में। मैं नम्रता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रही, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस पर काफी ज्यादा एक तरह से निशाना पीएम मोदी साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी उनके निशाने पर थे, परिवारवाद उनके निशाने पर था, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद तो कमजोर हुई ही, कांग्रेस ने अपनी दुकान तो बंद ही कर दी, लेकिन पूरे अपोजिशन को भी नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस ने। देखिए, जो जिससे डरता है उसी का नाम तो बार बार लेता है। कांग्रेस ने इस देश को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। जिस देश को आजाद किया, नेहरू जी की बात करते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने एम्स, आईआईटी, बीएचईएल और इस तरफ देश को लेके गए कि बताया कि ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। आज मैं उनका भाषण सुन रही थी और कितना अहंकार भरा था। देखिए, लंका तो रावण की भी नहीं रही, तो नाश तो इनकी लंका का भी होगा। एवरी प्राइड हैज अ फॉल। तो आज जो भाषण, जो अभिवादन जो कर रहे थे, उसको जिस तरह से होना चाहिए था, जैसे अभी मुजफ्फर जी ने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस तरह से अपना भाषण करता है प्रेसिडेंट उसके ऊपर, वो होता है जैसे मनमोहन सिंह जी क्या करते थे कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर और हमें इससे कैसे उभरना है, क्या जरूरत है, हम बेरोजगारी को कैसे कर्ब कर सकते हैं, हम हंगर इंडेक्स को कैसे कर्ब कर सकते हैं, हम इन चीजों की प्राथमिकताएं क्या हैं देश के लिए। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ कटाक्ष करना है। और जो देश उनको मिला है, ये बता सकते हैं कि इनके क्या भाजपा को कोई बाप दादा भी शामिल था उस वक्त जब देश आजाद हुआ, जब देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई? ये तो वो हैं जो सावरकर, जो देश में चिट्ठियां लिख के माफीनामा लिया करते थे। आज ये बताएंगे कि देश को कैसे बना, और नेहरू जी पे कटाक्ष करते हैं हमेशा। क्यों इतना डर लगता है जो चले गए प्रधानमंत्री की, कुछ करके गए थे? वो बताते हैं कि नहीं, आज तो दावा किया पीएम मोदी ने कि बस तीसरा कार्यकाल भी आ रहा है, तीसरी बार फिर बीजेपी आ रही है, और इस बार पीएम मोदी ने कहा है कि एनडीए 400 के पार और बीजेपी 370। बीजेपी का टारगेट 370 का है। नम्रता जी, ये क्या बताएंगे जिन्होंने किसी के साथ वफा की ही नहीं? क्या इन्होंने क्या किया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ? उनका सिंबल भी ले लिया। क्या किया इन्होंने बाकी जो इनके साथ पार्टनर्स थे? इन्होंने कहा कि कांग्रेस सहयोगी दिलों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, और सहयोगी दिलों को उतना ही महत्व अहम भूमिका भी देती है। मैं कुछ बिंदुओं पर इनका ध्यान देना चाहूंगी। आप मुझे बताइए कि आज लद्दाख के अंदर कल जो एजिटेशन हुई, इतनी जबरदस्त स्टेटहुड को लेके,
मीडिया ने उसे कवर किया हो, नेशनल मीडिया ने, या नहीं किया हो, क्या उसे नकारा जा सकता है? कि ये तो कहते थे कि वो लद्दाख हमेशा से यूनियन टेरिटरी मांगती है। आज वो 6 पे कमीशन हो, पीएससी हो, अपना यूपीएससी हो, चाहे स्टेटहुड हो, कितनी बड़ी एजिटेशन वहां चल रही है, जिसने मजबूर कर दिया इनको 16 तारीख को कि इनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है रंधावा जी, देखिए रंधावा जी से मैं सवाल नहीं करूंगा, मुजफ्फर साहब आपने और नम्रता जी आपने कई सवाल कर लिए हैं के बाद एक रंधावा जी जवाब दे रहे हैं, रंधावा जी सबका जवाब दे रहे हैं जी। भाजपा को विक्रम सिंह रंधावा जी, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज लोकसभा के अंदर बड़ा स्पष्ट कर दिया कि धारा 370 को जड़ से हटाना भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा था। और हमने कहा था जब पूरी पावर में आएंगे धारा 370 को भी हटाएंगे और प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी वही बनाएंगे। वहीं पे मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 को भी धराशायी किया है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो लैंडस्लाइड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है वो नहीं अपोजिशन वालों को नहीं दिखेगी, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई, इनके ये बेरोजगार हो गए, ये सड़कों पे आ गए, पार्टी खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। ये मैडम नम्रता जी भी बात कर रही हैं कि ये साथियों को लेके चलती है कांग्रेस, इनके साथी रहे कहाँ है? मैडम ममता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं राहुल गांधी को उन्होंने वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं करने दिया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश भर के चुनावों में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं ले पाएगी। नीतीश कुमार ने इनको बता दिया कि इनका वजूद क्या है। वो कल पैदा हुआ केजरीवाल इनको दिल्ली में खड़े नहीं होने दे रहा। जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, ये 5 कैंडिडेट तय करके बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला उनका 1 सीट पे लड़ने नहीं देगा। ये कारण ये है कि कांग्रेस के लोगों ने 70 साल इस देश को दीमक की तरह चूसा है। मैं तो कहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने खुद अपने लिए भारत रत्न लिखा कि जवाहरलाल नेहरू गिविंग भारत रत्न टू अनदर जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत बड़ा एक कलंकित, ये पता नहीं कौन सी हिस्ट्री और कौन सा ज्ञान लेके आते हैं विक्रम जी, कहां से लेके आएंगे ज्ञान की? भारत रत्न उन्होंने खुद को दिया। अब देखो, चलिए आगे बोलिए। बार बार पार्टियां बदल के तो हम जब अपनी पार्टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है वहीं से पता लग जाता है कि हमारा वजूद क्या है। बाकी आज कश्मीर जो है वो नहीं आज जिस तरह से आज पार्लियामेंट में रंधावा जी पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया, तो अब यहां पर नम्रता जी और मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी कई लीडरों के जो बच्चे वो भी शामिल है। नम्रता जी आपसे सवाल कर रही हैं। आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं और अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं, 2 भाई तो आप ही की पार्टी में है। एक तो वही है जिनपे आपने कहा था कि खनन माफिया आधा पैसा उनको देता है, बाद में आपको माफीनामा लिखना पड़ा। क्यों विक्रम जी, भूल गए आप? तो परिवारवाद की बात ना करें। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप ही ने स्पष्ट किया था, किसी का वजूद होगा तो वो कहीं भी जा सकता है। यहाँ राहुल गांधी आज रखे मार गाड़ी स्टार्ट की तरह अभी तक उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो पा रही और जबरदस्ती उसको नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अपने आखिरी दिवालेपन पे है। 2024 का चुनाव जो है, और जैसे इनके साथी भगवंत मान ने कहा कि दुनिया के 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा था। थी कांग्रेस, वो इनका वजूद बनने वाला है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने मांग की थी कि आप हमारी नौकरियों का यहाँ से छीन लिया जाए? क्या बेरोजगारी लोगों ने मांगी थी? वो 2014 से पहले कांग्रेस हर घर को नौकरी देती थी। 2014 से पहले जो है, चलिए वर्सेस विंडो लगा लीजिए, वर्सेस विंडो दे दीजिए। 2014 जी नम्रता जी सवाल कर रही है, नम्रता जी सवाल कर रही है। मैं मोहम्मद अमीन साहब आ रहा हूँ, मोहम्मद अमीन साहब आ रहा हूँ। मैं उन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी, मैंने कहा जम्मू के लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स से नवाजा जाए, हमें बेरोजगारी से नवाजा जाए। अरे जम्मू के लोगों ने 2019 में सीटें जिता के दी, अभी 2024 में जम्मू के लोग फिर से जिता के देंगे। अगर जम्मू के लोग इतने निर्दयी हो तो फिर हमें सीटें क्यों जितवा के देते हैं? जम्मू के लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए। चलिए ठीक है, मैं देखिए दोनों लोग को समय दे दिया। ठीक है, बात हो गई नम्रता जी, नम्रता जी बात हो गई। मैं रंधावा जी मैं जल्दी से मोहम्मद अमीन साहब को जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहा हूं। मैं दोबारा से आ रहा हूं, दोबारा से मैं आऊंगा। नम्रता जी मैं आऊंगा दोबारा से मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। मैं मोहम्मद अमीन जी, आज आपने पीएम मोदी की स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट में। उन्होंने अपोजिशन, कांग्रेस और बहुत से मुद्दों पर बात की और 370 का भी जिक्र हुआ। 370 उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार हमारी थी और हमारा जो लक्ष्य था 370 को हटाना, वो हमने हटा दिया और जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और 370 को बीजेपी से भी उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए की सीटें 400 के पार होंगी और बीजेपी की सीटें 370 होंगी तकरीबन।
अबू हुरैरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस टेलीविजन डिबेट में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो शानदार आपका चैनल है उसको दुनिया जानती है, दुनिया सुनती है और बड़े ध्यान से सुनती है। तो इसमें जो डिबेट में एक जो शब्द यूज किया गया उसको मैं कंडेम करता हूँ। तो नम्रता जी ने कहा मोदी जी के लिए और पार्टी के लिए कि इनके बाप दादाओं ने नहीं कुछ किया। तो मैं समझता हूँ कि एक समझी बुझी नीत नहीं है ये, और न ही पढ़े लिखों की तरह ये बात किया इन्होंने, न इनकी पार्टी का ये उसूल है। यही वजह है कि इनकी पार्टी गर्त में जा रही है नीचे, जो अभी सभी लोग कह रहे थे। यहाँ तक सवाल है 370 का। 370 जब लागू हुआ तब भी सबको बुरा लगा, लेकिन नहीं, आज आप देखिए कि वहां पे कितनी आजादी है हर चीज की। जम्मू कश्मीर में जो एक फैमिलीवाद, परिवारवाद की बात थी, बिल्कुल सही बात है। परिवारवाद आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद कैसे था आप देखिए, चाहे एक पार्टी रही हो चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी रही हो, उसमें भी फादर प्रेसिडेंट है, फिर उनका बेटा प्रेसिडेंट बनता है। इसी तरह कांग्रेस में भी यही हाल रहा। आप देखिए समाजवादी की जो बात कर रहे थे आप, इसको बोलते हैं परिवारवाद, कि उसका पार्टी का जो हेड है, आप देखिए बहुजन समाज में मायावती रही, काशीराम मायावती, इस तरीके से आप देखिए। आप साउथ में भी देखेंगे तो यही पाएंगे, स्टालिन को, उनके फादर को, उनके ग्रैंडफादर को। ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। मैं कहूंगा नम्रता जी और आप सबके डिबेटर्स को बताना चाहूंगा कि सोच समझ के बात करिए। परिवारवाद वो है, नहीं नम्रता जी जवाब दे रही है जो पार्टी प्रेसिडेंट जी, मैं इनके ज्ञान के लिए इनको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी को ये ज्ञान देंगे जो नम्रता शर्मा को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। आज उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग, परिवारवाद में आती है। आप लोगों ने जो परिवारवाद, मैं रंधावा जी आ रहा हूँ। नम्रता जी कुछ कहना चाह रही है? मोहम्मद अमीन जी, नम्रता जी जवाब दे रही हैं। जी मैं जवाब दूंगा। मैं अमीन साहब से कहना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान की पोथी हमेशा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पोलिंग बूथों पे वो कार्यकर्ता बिठाओ जो कुत्तों की तरह बोलते हो। जो पहले तो ये तैयारी करके रखे कि इन्होंने किस पोलिंग बूथ पे बैठना है। इनका वो ये कह रहा है कि मैं रंधावा जी पहले मुझे बताइए इनको। रंधावा जी मैं आ रहा हूँ। मैं नम्रता जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं रंधावा जी आ रहा हूँ। जी करते ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर क्या कह रहा है। देखिए, हमें आंखें बंद करके कौन सी तरक्की की बात ये करते हैं, इतने खोटे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, सब कुछ आपके इससे पहले जो भी नम्रता जी वहाँ पर मदद गई है उसको हमेशा परिवारवाद ने खाया है, विदेशों में प्रॉपर्टी जमा की है, अब उन पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कभी भी कश्मीर के गरीब मुसलमानों को, जिनकी वो बातें करते हैं, गरीब लोगों को, जम्मू के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ एक परिवारवाद वाकई था वहां पर, और वो बढ़ता चला गया महलों में। यहाँ से उनकी सारी प्रॉपर्टी विदेशों में है। क्या बात करती हैं आप? खुलेआम है ये तो। आप और वो अपने बच्चों को बढ़ाते रहे, अपने बच्चों को बढ़ाते रहे। भूल गए 80 करोड़ की आप क्या बात करती कश्मीर में क्या हुआ है? दुनिया जानती है आज कश्मीर में। देखिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इसलिए कांग्रेसियों आप गलतफहमी में हैं, इसीलिए वो कहते हैं कांग्रेसियों को 400 के पार, पत्थरबाज 400 के पार, आप 40 के पार नहीं जा पाएंगे। आप 40 के पार नहीं जा पाएंगे। झंडा उठाने वाला कोई मैं बता रहा हूँ आपको। वही तो कांग्रेसी चाहते हैं। चलिए ठीक है। मैं नम्रता जी रंधावा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंधावा जी की बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मोहम्मद अमीन जी मैं आ रहा हूँ। रंधावा जी अब आप अपनी जल्दी से बात रखिए। स्पष्ट मानना है जी कांग्रेस ने इस देश को दीमक की तरह चूसा है 70 साल। अभी तो सिर्फ 10 साल हुए हैं। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा कांग्रेस तो खत्म होगी सो होगी, देश की बर्बादी करने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं बचा। नम्रता जी आप जवाब दे दीजिए। जी ये जो आज इमरजेंसी लगा रखी है ना, जिस तरह से मीडिया को फंसा रखा है, ईडी और सीबीआई पीछे लगा रखी है, ज्यादा देर किसी का भी बल नहीं चलता। देखिए, रावण को भी बहुत अहंकार था कि मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसका अगली विनाश अभी पता ही नहीं है मैडम, अब अगली डिबेट में किस पार्टी का पार्टी जो रिप्रेजेंट करेगी, आपको लिख के देती हूँ। पता ही नहीं है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप जनता का पैसा आप बर्बाद करेंगे, आपको पकड़ेंगे। प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको प्रॉपर्टी पकड़ेंगे। सब चोर हैं बीजेपी वालों में। चलिए वन बाय वन एक करके मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। ठीक है मैं देखिए एक करके सबके पास आ रहा हूं, सबके पास। मुजफ्फर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुजफ्फर इकबाल जी। अबू हुरैरा साहब जी
मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी चोर हैं ना वो सिर्फ अपोजिशन में हैं और परिवारवाद सिर्फ अपोजिशन में है। बीजेपी वाले सारे दूध के दूल्हे हैं, जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं इस वक्त और सब लोग बाहर के। लेकिन लोग कहते हैं कि ना जी तरक्की हो रही है। अरे भाई तरक्की हो कहाँ रही है ये हमें भी बता दो। विदेश में कहीं आसमान पे हो रही, चांद पे हो रही, सूरज पे हो रही, कहाँ हो रही है? लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं और कहते हैं आजादी है। आजादी से कोई आदमी आपने तो देश का पैसा बाहर दे दिया, फिर हमको कहते हैं कि आपको आजादी, पहले हम कौन से गुलामी थी? अरे भाई हमको तो आजादी बहुत पहले मिली थी और 1947 में हमको भी आजादी मिल गई थी।